वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी सेंटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 7 का मैथ्स का जो फर्स्ट चैप्टर है, लार्ज नंबर अराउंड अस। लार्ज मतलब जो बड़े नंबर्स होते हैं अराउंड अस, हमारे आसपास, उनके बारे में आज हम स्टडी करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, बहुत सारे हम मतलब 100 से ऊपर भी 1000, 10,000 और लाख में भी हम कुछ नंबर्स को काउंट करते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स को। तो वहीं पर इन नंबर्स, लार्ज नंबर्स की बात की गई है। देखते हैं कि कौन से नंबर्स के बारे में बात की गई है। 1.1 ए लाख वैरायटीज, मतलब ये जो वैरायटीज है 1 लाख वैरायटीज। ईश्वरप्पा इज ए फार्मर इन चिंतामणि। ईश्वरप्पा क्या है? चिंतामणि। ए टाउन इन कर्नाटका, कर्नाटका में एक शहर है वहाँ चिंतामणि। वहाँ क्या है? ईश्वरप्पा एक फार्मर है, किसान है। ही विजिट्स द मार्केट रेगुलरली टू बाय सीड्स फॉर हिज राइस फील्ड। ही विजिट्स मतलब वह रेगुलरली कहते हैं, वह रोज मार्केट जाते हैं, रोज मार्केट की विजिट करते हैं। क्या करने के लिए? अपने राइस मतलब धान के खेतों के लिए जो सीड्स होते हैं, जो बीज होता है, उसको बाय करने के लिए, खरीदने के लिए वह क्या करते हैं? रोज मतलब रेगुलरली मार्केट विजिट करते हैं। During one such visit, he overheard a conversation between Rama Anna and Lakshman Amma। ठीक है। ड्यूरिंग मतलब एक दिन ऐसा ही हुआ कि अपनी इस विजिट के दौरान वो एक कन्वर्जेशन सुनते हैं आपस में, तो मतलब जो बातचीत कर रहे हैं, कौन किस किस के बीच में बातचीत हो रही है? रामा अन्ना एंड लक्ष्मण अम्मा के बीच में जो बातचीत हो रही है, तो वो उनकी बातचीत को सुन लेते हैं। रामान्ना सेड, रामान्ना ने कहा, अर्लियर अवर कंट्री हैड अबाउट ए लाख वेराइटीज ऑफ राइस। रामान्ना ने कहा कि अर्लियर मतलब पहले जो हमारा कंट्री था, हमारा देश था, उसमें कम से कम राइस की कितनी लाख वेराइटीज थी। ठीक है, मतलब वेराइटीज कहते हैं कि अलग अलग जो मतलब जैसे राइस होता है अलग अलग टाइप का होता है। ठीक है। फार्मर्स यूज टू प्रिजर्व डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स एंड यूज देम टू ग्रो राइस। और फार्मर्स क्या करते थे? यूज मतलब यूज करते थे, प्रिजर्व उनको संरक्षित करके सुरक्षित करके रखते थे। डिफरेंट वेराइटीज ऑफ सीड्स, जो बीज होते थे उसकी अलग अलग वेराइटी को क्या करके रखते थे? प्रिजर्व करके रखते थे। एंड यूज देम टू ग्रो राइस, और उनका यूज किस लिए करते थे? राइस को ग्रो करने के लिए। नाउ वी ओनली हैव ए हैंडफुल ऑफ वेराइटीज। हैंडफुल कहते हैं मुट्ठी भर। अब हमारे पास कितनी है? केवल कुछ ही वेराइटीज बची हुई हैं, मतलब मुट्ठी फल वेराइटीज हैं, मुट्ठी भर वेराइटीज हैं। ऑल्सो फार्मर्स हैव टू कम टू द मार्केट टू बाय सीड्स। ऑल्सो मतलब फार्मर्स भी क्या होते हैं? मार्केट आते हैं क्या करने के लिए? सीड्स को मतलब बीजों को खरीदने के लिए। कहने का मतलब ये है कि फार्मर्स को क्या करने के लिए? सीड्स खरीदने के लिए पहले बाजार नहीं जाना पड़ता था, उनके खुद के पास बहुत सारी वेराइटीज होती थी, लाख वेराइटीज होती थी। बट अब क्या है? कुछ मतलब भर जो हैंडफुल वेराइटीज है वही बची है। और जो फार्मर्स होते हैं उनको भी मतलब सीड्स को, बीजों को बाय करने के लिए मार्केट जाना पड़ता है। लक्ष्मण अम्मा ने कहा, देर इज ए सीड बैंक नियर माई हाउस। यहाँ पर एक सीड बैंक है मेरे घर के आसपास ही, मतलब घर के पास ही। सीड बैंक क्या होता है? जहाँ पर बीजों को खरीदा जाता है। ठीक है। सो फार दे हैव कलेक्टेड अबाउट 100 indigenous varieties of rice seeds from different places. So far they have collected, इस क्योंकि उन्होंने बहुत दूर दूर से, अबाउट कम से कम 100 सैकड़ों इंडिजीनियस वेराइटीज, मतलब अलग अलग जो राइस की जो वेराइटीज हैं उनके बीजों को क्या हुआ है? रखा हुआ है। फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, और अलग अलग मतलब जगह से उन्होंने लिया है। और यहाँ पर जो ये बैंक है, यहाँ पर अलग अलग टाइप की, अलग अलग वेराइटीज के राइस सीड्स आपको मिल सकते हैं। यू कैन ऑल्सो बाय सीड्स फ्रॉम देयर। और आप यहाँ से क्या कर सकते हैं? जो सीड्स है वो खरीद भी सकते हैं। यू मे हैव हर्ड, आपने सुना होगा द वर्ड, ये शब्द, लाख बिफोर। ठीक है, पहले आपने ये वर्ड सुना होगा, लाख जिसको बोलते हैं। डू यू नो हाउ बिग 1 लाख इज? लेट अस फाइंड आउट। क्या आपको पता है कि 1 लाख कितना बड़ा नंबर होता है? लेट अस फाइंड आउट, इसको फाइंड आउट करते हैं। Ishwarappa shared this incident with his daughter Roxy and son S2। अब ईश्वरप्पा ने क्या किया? शेयर किया ये जो इंसिडेंट था, ये जो घटना थी, अपनी बेटी रॉक्सी और अपने बेटे S2 के साथ। ठीक है। S2 was surprised to know that there were about 1 lakh varieties of rice in this country। S2 बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ यह जानकर, सॉरी सरप्राइज हुई यह जानकर कि यहाँ पर 1 लाख वेराइटीज, मतलब 1 लाख वेराइटीज हैं राइस की। मतलब इन दिस कंट्री, हमारे देश में लगभग 1 लाख वेराइटीज हैं किसकी? राइस की। ही वंडर्ड, वह हैरान। S2 ओ तो एस टू बॉय है। ठीक है।
सॉरी, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, रोक्सी है, ये S2 ही बात कर रहा है कि मतलब वो है, बहुत ज्यादा सरप्राइज हुआ कि हमारे कंट्री में कम से कम 1 लाख से ज्यादा वेराइटीज राइस की है। ही वंडर्ड, वह हैरान हुआ, 1 लाख, मतलब हैरानी, सरप्राइज होकर जब किसी बात को बोला जाता है तो वही बोल रहा है 1 लाख। सो फार आई हैव ओनली टेस्टेड 3 वेराइटीज, और मैंने तो केवल 3 तरीके की जो वेराइटीज के राइस होते हैं उन्हीं को टेस्ट किया है। इफ वी ट्राइड ए न्यू वेराइटी ईच डे, यदि हम हर दिन मतलब क्या करते हैं, एक तरीके की वैरायटी को हर दिन मतलब बदल बदल कर ईच डे हम नई वैरायटी को यूज करते हैं, तो वुड बी इवन कम क्लोज टू टेस्टिंग ऑल द वैरायटीज इन ए लाइफ टाइम ऑफ 100 ईयर्स। तो क्या हम 100 ईयर्स में, 100 साल तक, पूरे लाइफ टाइम मतलब अगर आपका 100 साल है, तो क्या हम 100 ईयर्स में सारी वेराइटीज को टेस्ट कर पाएंगे? व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है? गेस करना है, ठीक है। तो क्या करना है, जैसे कि इसमें 100 ईयर्स आपको दिया हुआ है, मान लो, और कितनी वेराइटीज है यहाँ पे है, ये 3 वेराइटीज यहाँ पे है, और इसके अलावा और 2 वेराइटीज का नहीं दिया, 3 वेराइटीज का अगर हम देखें यहाँ पर इसको हम लिख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ओके, ओके, लिखते हैं यहाँ पे हम। हमें देखा ये 100 ईयर दिया है, ठीक है। अब हमें पता है कि 1 ईयर में कितना होता है, 1 ईयर, 1 ईयर किसके इक्वल होता है, 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, तो ये होते हैं 365 डेज, ठीक है। और ये दिया है 100 ईयर्स, टोटल जो लाइफ टाइम दिया है 100 ईयर्स दिया है, ठीक है। तो अगर हम ये 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, तो 100 ईयर्स में कितने होंगे, ठीक है। तो 100 ईयर्स को हम क्या करेंगे, 100 ईयर्स में कितने होंगे, इन, ओके, सॉरी, लिखेंगे भाई इन 100 ईयर, 100 ईयर्स में मतलब कितनी वेराइटीज को और कितनी उसको हम यूज कर सकते हैं, कितने डेज होंगे, पहले वो देख लेते हैं। इन 100 ईयर्स में, इन 100 ईयर्स में कितने डेज हो जाएंगे फिर हमारा, तो 365 इंटू 100 कर लेंगे, 365 इंटू 100, ठीक है। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारा 365, इस तरीके से, ठीक है। अब हमसे बात तो हुई है कि जो इतना हो जाएगा हमारा 1 ईयर में, इतना होता है, इतना हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम 3 तरीके की वेराइटी यूज करते हैं, ठीक है, ये बोल रहा है कि 1 लाख, सो फार आई हैव ओनली टेस्ट 3 वेराइटीज, मतलब अगर हम 3 तरीके की वेराइटी हम यूज करते हैं यहाँ पर, ओके, मिक्सिंग हो गया, यहाँ पर लिख लेते हैं 365, यहाँ से लिख लेते हैं, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, इसको हम यहाँ ऐसे कर लेते हैं, ओके, ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें इतना हो जाएगा, 100 ईयर्स में इतने डेज हो जाएंगे, ये डेज हैं हमारे, ठीक है। तो अगर हम हर दिन 3 वेराइटीज यूज करते हैं, तो क्या करेंगे हम, 3 वेराइटीज यूज करने के लिए 1 ईयर में इतने डे हो गए, फिर हमने ये डेज निकाल लिए, तो 3 वेराइटीज को हम क्या कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 1 डे में आप, ये हो जाएगा 1 डे आप यूज करते हैं 3 वेराइटीज, ठीक है, 3 वेराइटीज यूज करते हैं, 3 वेराइटीज यूज करेंगे, तो आप इतने डेज में कितनी करेंगे, ठीक है। तो 1 डे में इतनी वेराइटी यूज कर रहे हैं आप, तो इन थ्री कितना हो जाएगा ये, ये हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, ये हमने डेज निकाल लिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, तो कितना हो गया, 36,500 ओनली, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे इन 36,500 में, तो क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम सिंपल सा 36,500, फिर उसके बाद हो जाएगा हमारा इनटू, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा हमारा 1, आप इसको कैलकुलेशन कर लेना, ओके, आप इसको कैलकुलेट कर लेना, 0, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक बार काउंट कर लेते हैं, 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख, तो कितना हो जाएगा, 1 लाख
कितना 9500। इतनी वेराइटीज हम इतने डेज में यूज कर सकते हैं, मतलब हम ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये फिर से गड़बड़ हो गई है, यहाँ पे कर देते हैं 0 and 9500, यहाँ से इसको ओके। अब नेक्स्ट आता है हमारा, तो इस तरीके से आप, अगर ये हमारा 1 लाख से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, ये कितना हो रहा है 1,09,500 हो रहा है। अगर इसी तरीके से आप ये हम इतने डेज में मतलब 3, इसको 2 से करके देख लेते हैं। अगर हम 2 वेराइटीज जो है मतलब डेली हम ईच डे हम 2 वेराइटीज को यूज करते हैं तो कितना आ जाएगा, तो यही आप क्या करोगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, क्योंकि एक दिन में आप 2 वेराइटी यूज कर रहे हो, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है, यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 73,000। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, 73,000 हमारा बहुत ज्यादा कम है, ये हमारे 1 लाख के क्लॉज नहीं है। ठीक है, तो अगर 2 वेराइटीज आप यूज करते हैं तो आपका आंसर इतना आएगा, और अगर आप 3 वेराइटीज ईच डे यूज करते हैं तो आप 1 लाख तक मतलब ये कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हाउ मच इज 1 लाख। 1 लाख कितना होता है, ऑब्जर्व द पैटर्न एंड फिल इन द बॉक्सेस गिवन बिलो। ये इस पैटर्न को ऑब्जर्व करना है और जो बॉक्सेस आपको नीचे गिवन है उसको फिल करना है। ओके, तो ये नंबर तो आपको पता ही होगा। ठीक है, लार्जेस्ट नंबर क्या होते हैं, हमारे हमारे नंबर जो चलते हैं 1 से लेकर 10 9 तक ही चलते हैं, 0 से लेकर 9 तक ही चलते हैं। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर आपको पता होगा, जैसे कि द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा हो गया ये 999। इसमें +1 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, द स्मॉलेस्ट जो द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 1000। ओके, 1000। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर यानी कि 4 टाइम 9 आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर, यहाँ पे 4 डिजिट नंबर, इसमें 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10,000। ठीक है, फिर उसके बाद लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर आपका कितना आ जाएगा, इसमें लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर हमारा आ जाएगा 5 टाइम 9, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये, और उसके बाद लार्जेस्ट हमारा जो स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर हमारा इतना आ जाएगा। अगर इसमें ही आप +1 करेंगे तो इतना आ जाएगा आपका। ठीक है, तो 1 लाख इज रीड एज 1 लाख, ये है 1 लाख लिखा हुआ। ठीक है, ये 1 लाख लिखा हुआ है, इसमें 1 के आगे 50 इज रीड, इसको 1 लाख पढ़ा जाता है, 1 लाख। ठीक है, अब ये हमारा जो पैटर्न है इसको कंप्लीट करना है, जैसे कि 99,995, 99,996, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 99,997, 99,997, 997। ठीक है, फिर उसके बाद ये 99,998 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 99,999,999। ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा हमारा 99,000, 1 लाख, यहाँ पे कितना आ जाएगा 1 लाख, यहाँ लिख देंगे 1 लाख, 1 2। ठीक है, फिर उसके बाद 1 लाख 1 आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 नंबर हमारा इंक्रीज हो रहा है। ओके, तो ये, और ओ सॉरी, और 1, उसके बाद 1 लाख 2, यहाँ पे आ जाएगा 1 लाख 2, उसके बाद 1 लाख 3, 1 लाख 3, एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 लाख 4। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 लाख 4। इस तरीके से ये नंबर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, और ये हो गया 1 लाख, 1 लाख 1, ये 1 हो गया, 1 लाख 2 हो गया, 1 लाख 3 हो गया, 1 लाख 4 हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा जो पैटर्न है वो कंप्लीट हो जाएगा।
नेक्स्ट है रॉक्सी एंड S2 फाउंड दैट इफ दे एट वन वेराइटी ऑफ राइस a day, they would come now close to a lakh in a lifetime. रोक्सी और एस्ट्रो जो है उन्होंने देखा कि अगर वो हर दिन मतलब एक दिन में राइस की एक ही वैरायटी खाते हैं तो दे वुड कम नाउ क्लोज टू 1 लाख इन लाइफ टाइम, तो कि वो अपने पूरे जीवन में मतलब क्या उस तक पहुंच पाएंगे, मतलब सारी जो वैरायटी है 1 लाख तक वो पहुंच पाएंगे। रोक्सी सजेस्ट करता है व्हाट इफ वी एट टू वैरायटीज ऑफ राइस एवरी डे, यदि हम दो वैरायटी खाते हैं हर दिन राइस की, ठीक है, तो एवरी डे तो कितने आएगा, जैसे कि हमने ये ऊपर देखा था, अभी ये हमने ऊपर कर लिया है, ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इसमें से, तो ये चीज हमने जो है ये नीचे वाली ये यहाँ पे है, ठीक है, अगर हम हर दिन 3 वैरायटी खाते हैं और हर दिन 2 खाते हैं तो इसके आंसर ये है, ठीक है, तो खाते हैं तो व्हाट वुड वी देन बी एबल टू ईट 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस इन 100 डेज, तो 100 डेज में क्या हम 1 लाख के आसपास खा पाएंगे, जो 1 लाख वेराइटीज है उसके आसपास पहुंच पाएंगे, तो अगर हम 3 वैरायटी ईच डे खाते हैं तो हम कितने 1 लाख 1,99,500 तक खा पाएंगे, और अगर हम 2 वैराइटीज एवरीडे खाते हैं तो हम 73,000 के आसपास पहुंच पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट इफ ए पर्सन एट 3 वैराइटीज ऑफ राइस डे will they be able to taste all 1 लाख varieties in a 100 year lifetime, find out हमने यहाँ पे कर लिया है, ठीक है, अगर हम 3 वैरायटी खाते हैं तो ये यहाँ पर इतना आंसर आ जाएगा हमारा। ओके, नेक्स्ट है एस्ट्रू सेड वी नो हाउ मेनी डेज देयर आर इन ईयर, एस्ट्रू ने कहा कि हमें पता है कि एक साल में कितने दिन होते हैं 365, इफ वी इग्नोर लीप ईयर में कितने डेज होते हैं 366, कितने होते हैं लीप ईयर में 366, तो आफ्टर 4 इयर्स आता है, तो यदि हम इग्नोर कर देते हैं लीप ईयर्स को, तो इफ वी लिव फॉर वाई ईयर्स, यदि हम केवल वाई ईयर्स ही मतलब जीते हैं लिव करते हैं, तो द नंबर्स ऑफ डेज इन अवर लाइफ टाइम विल बी 360 इंटू वाई हो जाएगा, तो हमारे जो नंबर ऑफ डेज है हमारी लाइफ टाइम के वो कितने हो जाएगा 365 इंटू वाई हो जाएगा, ठीक है, तो चूज ए नंबर फॉर वाई, हाउ क्लोज टू 1 लाख इज द नंबर ऑफ डेज इन वाई ईयर्स फॉर द वाई ऑफ योर चॉइस, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि y की जगह आपको कोई नंबर चूज करना है, और उस y की जगह आपने जो नंबर चूज किया है फिर उसके अकॉर्डिंग आपको बताना है कि आप कौन सा नंबर लेते हैं जिससे कि आप 1 लाख कितने मतलब कौन सा नंबर ऐसा लेते हैं जिससे कि आप 1 लाख जो है आस 1 लाख के आसपास पहुंच जाए। ओके, तो यहाँ पे आप y की वैल्यू अगर y की वैल्यू आप ले लेते हैं, कितनी y की वैल्यू आप 100 ले लेते हैं, ठीक है, 100 तो बहुत कम हो जाएगा, अगर आप 200 लेते हैं y की वैल्यू, पहले y की वैल्यू दिखानी पड़ेगी कि आपने कितनी ली है, ठीक है, या y की वैल्यू आप 150 लेते हैं या फिर 250 लेते हैं, अगर आप 250 लेते हैं, ठीक है, ये 250 लेते हैं आप, y की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, ठीक है, या फिर 270 लेते हैं, 270 लेते हैं, तो आपका जो मतलब है वो नंबर किसके आसपास ज्यादा पहुंच पाएगा, ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं, अगर हम 365 हमें पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, ओके, इसको मैं वैसे ही लिख लेती हूँ, इससे थोड़ा मुश्किल भी होगा, टाइम भी लगेगा, ठीक है, तो अगर हम देखते हैं कि अगर हमें पता है कि 1 ईयर में कितने डेज होते हैं 365, तो 365 में अगर हम y की वैल्यू 200 ले लेते हैं, तो 2 दिन करके देख लेते हैं, 365 इंटू 200, ठीक है, इंटू 200, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 73,000, जैसे कि हमने अभी देखा था 73, ये 1000 आ जाएगा, ये तो 1 लाख से बहुत ज्यादा क्या है मतलब डिफरेंस है इसमें, तो बहुत ज्यादा दूर है ये, अगर हम 365 को मतलब y की वैल्यू अगर हम लेते हैं 250 लेते हैं, ठीक है, अगर 250 ही लेते हैं, अगर हम इसको करते हैं मतलब 250 लेते हैं हम y की वैल्यू 250 ले लेते हैं, 250 तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर आप कैलकुलेशन करके देख लेना, ठीक है, मल्टीप्लाई तो आपको आता ही होगा, नो प्रॉब्लम, तो इतना कितना आ जाएगा 91,000, ये 250 आ जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये हमारा आसपास है, किसके आसपास है, ये 1 लाख के आसपास है, इसके अलावा एक और करके देख लेते हैं, अगर हम 365 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 270 से, ठीक है, 270 से तो हमारा कितना आ जाएगा,
ये आ जाएगा हमारा 98,550। 550। तो ये ऑलमोस्ट हमारा समथिंग मतलब आसपास ही है। ओके, फिर से मिसिंग हो गया। 98,550। ठीक है, तो ये हमारा क्लोज है। किसके क्लोज है ये? उसके मतलब 1 लाख के ज्यादा क्लोज है ये हमारा। ठीक है, तो इनमें से कोई सी भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। वैसे ऐसा है नहीं कि कोई पर्सन इतना ज्यादा जीता है, मतलब उसका लाइफ टाइम इतना होता है, 270 ईयर्स होता है, ये पॉसिबल नहीं है। बट ये एक इमेजिनेशन है, या हमें वाई की वैल्यू पुट करनी है अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो हमें क्योंकि 1 लाख के आसपास नंबर दिखाना है, नंबर शो करना है, इस वजह से हमने ये मल्टीप्लाई किया है। ओके ओके, नेक्स्ट आता है हमारा फिगर इट आउट। फर्स्ट है हमारा, अकॉर्डिंग टू द 2011 सेंसस द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन ऑफ चिंतामणि वाज अबाउट 75,000। हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। इसमें बोला है कि 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो जनगणना होती है, पॉपुलेशन जो है चिंतामणि टाउन की, वो लगभग कितनी है? 75,000 है। ठीक है, तो हाउ मच लेस देन 1 लाख इज 75,000। तो ये 75,000 से मतलब जो 1 लाख से कितना कम है? 75,000। आप इसको ओरली भी इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर आप 1 लाख से 75,000 को अगर माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 25,000 आ जाएगा। तो इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि, ये फर्स्ट वाले का आंसर है। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है। पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि हमारा कितना है? मतलब चिंतामणि की जो पॉपुलेशन है वो 75,000 है। बड़ा नंबर जो बिग नंबर है, लार्ज नंबर हमारा 1 लाख है। और इन नंबर्स में डिफरेंस बिटवीन नंबर्स, 1 लाख से आप माइनस करेंगे 75,000 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 25,000। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन, इजी से क्वेश्चन है। द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन द ईयर 2024 इज 1,06,000। ठीक है, अब ये यहाँ पे 2011 की बताई थी, और यहाँ पे है 2024 में जो पॉपुलेशन है, और लगभग एस्टिमेट कहते हैं लगभग। ठीक है, जो पॉपुलेशन है चिंतामणि टाउन की वो कितनी है? 1,06,000 है। हाउ मच मोर देन 1 लाख इज 1,06,000। ठीक है, तो ये जो 1,06,000 है, ये 1 लाख से कितना ज्यादा है? ठीक है, तो आपको ये डिफरेंस निकाल कर आपको बताना है। अगर आप ओरली भी करोगे तो इसको भी तो भी हो जाएगा। 1 लाख से 1 लाख है और 1,06,000 है, तो 6,000 हमारा ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो द एस्टिमेटेड पॉपुलेशन ऑफ चिंतामणि इन 2024 में कितना है? 1,06,000 है। ठीक है, इसको कट कर दे। द अदर नंबर, दूसरा जो नंबर हमें दिया हुआ है 1 लाख दिया हुआ है, डिफरेंस ऑफ बोथ नंबर्स का जो डिफरेंस हो जाएगा हमारा इतना हो जाएगा। 1,06,000 में से 1 लाख को माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 6,000 पॉपुलेशन हमारी जो डिफरेंस है वो बचेगा। 3 आता है, by how much did the population of चिंतामणि increase from 2011 to 2024। मतलब जो पॉपुलेशन है चिंतामणि की, जो पॉपुलेशन है कितनी इंक्रीज हुई है? इंक्रीज मतलब कितनी ज्यादा बढ़ी है। 2011 में कितनी थी, 2024 में कितनी है? तो कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है 11 से लेके 24 तक। तो पॉपुलेशन पहले दोनों की लिख लेंगे। पॉपुलेशन इन 2011 में 75,000 थी, और इसको भी कट कर दो। पॉपुलेशन इन 2024 में 1,06,000 थी। ठीक है, तो इसका इंक्रीजिंग पॉपुलेशन हमारी क्या हो जाएगी? 1 लाख में से 1,06,000 में से हम 75,000 को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। तो हमारा जो है कितनी इंक्रीज हुई है? 31,000 हमारी जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज हुई है। ओके, तो ये हमारे जो 3 फिगर इट आउट के क्वेश्चन थे ये हमने सॉल्व कर लिया। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, बस माइनस ही करना है आपको, बस डिफरेंस देखना है कि कितना आता है पॉपुलेशन का। नेक्स्ट है गेटिंग ए फील ऑफ लार्ज नंबर। मतलब आपको क्या करना है? बड़े नंबर को फील करना है, मतलब देखना है कि क्या किस तरीके से आप उसको बता सकते हैं। यू मे हैव कम अक्रॉस इंटरेस्टिंग फैक्ट लाइक दिस। आपके पास मतलब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनकी तरह, लाइक दिस। The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat, depicting Sardar Vallabhbhai Patel. Its height is about 180 मीटर। ठीक है, तो जो संसार की सबसे बड़ी, वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी, टॉलेस्ट कहते हैं सबसे ऊंची स्टेच्यू है, वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, कहाँ है? गुजरात में है। डिपिक्टिंग मतलब जो झलक दिखती है सरदार वल्लभ भाई पटेल की है ये। इसकी जो हाइट है 180 मीटर्स है। ठीक है,
अब आता है कुंचिकल वाटरफॉल है इन कर्नाटका में। ये जो कुंचिकल वाटरफॉल है कर्नाटका में इज सेड टू ड्रॉप फ्रॉम, ये कहाँ कितनी हाइट से गिर रहा है, ड्रॉप मतलब ये गिर रहा है हाइट अबाउट 450 मीटर। कितनी ऊंचाई से गिर रहा है, 450 मीटर की ऊंचाई से हाइट से गिर रहा है कुंचिकल जो वाटरफॉल है। तो it is not always easy to get a sense of how big these measurement are, मतलब ये हमेशा कहना इजी नहीं होगा कि आपको कोई भी नंबर दिया जाए ये और उसको सेंस करना कि कौन सा नंबर कितना बड़ा है, मतलब ये जो मेजरमेंट है किस तरीके से मतलब ये बड़ा है। बट वी कैन गेट ए बेटर सेंस ऑफ देयर साइज, बट इनका जो साइज है उसका हम बेटर सेंस मतलब अंदाजा सेंस ले सकते हैं व्हेन वी कंपेयर देम, जब हम इनको कंपेयर करते हैं। ठीक है, अगर आपको साइज मतलब डिफरेंस निकालना होगा तो जैसे कि हाँ नॉर्मल आप 25 में से 10 को आप माइनस करोगे तो कितना बचेगा, तो ये डिफरेंस आप कंपेयर करके तभी तो बता पाओगे। ठीक है, कि विच नंबर इज ग्रेटर। तो वी कंपेयर देम विद समथिंग फैमिलियर, तो हम कंपेयर करते हैं उनका जो आसपास कुछ फैमिलियर होता है। लेट अस सी एन एग्जांपल, एक एग्जांपल हम लेते हैं। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट, राइट पे इस पिक्चर को देखना है। ठीक है, ये पिक्चर है राइट में, ये बिल्डिंग है। ठीक है, इस बिल्डिंग में कुछ फ्लोर बने हुए हैं। इसको पिक्चर को देखना है। सोमू इज 1 मीटर टॉल, और सोमू कितना है 1 मीटर, ये बोल रहा है कि हाय आई एम सोमू, मैं सोमू हूँ, ये 1 मीटर टॉल है। इफ ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स हिज टाइम, ये सोमू क्या है 1 मीटर टॉल है। ठीक है, और हर फ्लोर की जो मतलब ये ईच फ्लोर इज अबाउट 4 टाइम्स इस हाइट, और हर फ्लोर की हाइट इससे 4 गुना बड़ी है, 4 टाइम्स बिगर है। तो अगर सोमो की हाइट 1 है तो एक फ्लोर की कितनी होगी, इंटू 4 कर देंगे हम तो कितना हो जाएगा, 4 मीटर हो जाएगी। ठीक है, और जो हाइट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4 मीटर हो जाएगी। एक फ्लोर की हाइट 4 मीटर हो गई। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ दिस बिल्डिंग, तो आपको इस बिल्डिंग की अप्रोक्सीमेटली लगभग मतलब एग्जैक्ट नहीं अप्रोक्सीमेटली हाइट बतानी है। अब हमें पता है कि एक जो फ्लोर है उस फ्लोर की जो हाइट हमने निकाली कितनी होगी, 4 मीटर हो गई। ठीक है, अब हम पहले क्या कर लेते हैं, फ्लोर को काउंट कर लेते हैं। तो काउंट करते हैं यहाँ से 1, ये 1 हो गया, एंड ये 2 हो गया, उसके बाद ये 3 हो गया, ये 4 एंड 5, और 5 के बाद ये हमारा 6 हो गया, एंड 7, 8, 9, 10 एंड लास्ट है ये 11। तो टोटल फ्लोर हमारे पास कितने हैं, ये हमारे पास जो बिल्डिंग में फ्लोर हैं वो कितने हैं हमारे 11 है, और 1 फ्लोर की जो हाइट है वो कितनी है, 4 मीटर है। तो क्या करेंगे आप, तो इसको क्या करेंगे, इसकी टोटल हाइट्स पता करने के लिए, जब हमें पता है कि एक की है पता हमें और ज्यादा की पता करनी है, तो हम क्या करते हैं, रिपीटेशन यहाँ पे बार बार हो रहा है, ऐड हो रहा है। अगर हम बार बार ऐड करते हैं मतलब तो वो क्या होता है, रिपीटेशन एडिंग जो होता है हमारा, एडिशन जो होता है वो क्या करते हैं उसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये हमारा 4 है, 4 मतलब किसकी, एक फ्लोर की हाइट है, और टोटल फ्लोर कितने हैं हमारे 11 है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे 11 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल जो बिल्डिंग की आपकी जो हाइट आ जाएगी, जो अप्रोक्सीमेटली कितनी आ जाएगी, 44 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 44 मीटर हो जाएगी। तो नेक्स्ट आता है विच इज टॉलर, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी और दिस बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर। फिर आपको बताना है कि टॉलर क्या है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी या बिल्डिंग, हाउ मच टॉलर, कितना टॉलर है, कितने मीटर। तो हमने देखा कि स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कितनी है 180 मीटर, लेकिन ये फ्लोर जो बिल्डिंग है हमारी वो कितनी है, बिल्डिंग तो हमारी 44 मीटर है, तो बड़ा क्या है हमारा, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देंगे इसका आंसर स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, यहाँ पर लिख देंगे स्टेच्यू सॉरी ऑफ यूनिटी। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी है। हाउ मच टॉलर, तो हाउ मच टॉलर ये कितना हो जाएगा, तो इसमें से आप 180 मीटर में से आप 44 को माइनस कर देंगे, तो इसको कर लेते हैं हम यहाँ पर लिख लेते हैं इसको, मतलब अगर आप माइनस करेंगे तो 180। ठीक है, 180 मैं आपको करके दिखा देती हूँ, वैसे तो माइनस करने में कुछ बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 180 में से अगर आप 44 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0, 0 में से 4 नहीं जा सकता, यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये। ठीक है, यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ओके यहाँ पे ये 7 हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे 10 में से 4 गया आपका, 6 बचा। यहाँ पे 7, 7 में से 4 गया, कितना बचा, ये 3 बचा। और यहाँ पे तो हमारा 1 है ही, तो कितना हो जाएगा ये 136 मीटर जो है हमारी टॉलर है, मतलब टॉल है कितना, यहाँ पे लिख लेते हैं 136 मीटर। ठीक है, 136 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, we can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of Somu's building. हम ये देख सकते हैं कि जो स्टेच्यू की हाइट है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की क्लोज 4 टाइम्स, ठीक है 4 टाइम्स है वो ऑफ हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग। सोमू की बिल्डिंग कितनी है, ये हो जाएगा हमारा, सोमू की बिल्डिंग हो जाएगी मतलब 44 मीटर, और 4 टाइम्स की क्या है वो, मतलब हाइट जो उसकी ज्यादा क्लोज है उससे ज्यादा, तो कितना कर लेंगे हम 44 इंटू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हाउ मच टॉलर इज द कॉन्जुगल वाटरफॉल इन सोमूज बिल्डिंग, सोमू की जो वाटरफॉल है वो कितना हो जाएगा। तो वाटरफॉल देखेंगे हम, वाटरफॉल का जो हाइट था वो कितनी थी हमारी, वाटरफॉल की हाइट थी हमारी 450 मीटर। ठीक है, तो पहले इसको निकाल लेते हैं हम। अगर हम इसको करते हैं कि इतना है, तो इसको कर लेते हैं यहाँ पर, तो ये 44 इंटू 4 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा आपसे, ये आ जाएगा, आप इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 176। ठीक है, 176 हो। अब हाउ मच टॉलर इज द कुंचिकल वाटरफॉल, जो कुंचिकल वाटरफॉल है वाटरफॉल देन सोमूज बिल्डिंग, सोमूज बिल्डिंग, सोमू की बिल्डिंग कितनी है 44 मीटर। ठीक है, वही सेम करेंगे हम। और जो वाटरफॉल की है वो कितना है हमारा 450 मीटर, तो 450 में से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे कितने को, 44 को। अगर आप इसको माइनस करेंगे तो ये, और यहाँ पे फिर से वही, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, इसको 10 कर देंगे, और यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ओके, तो 10 में से 4 गया, ये 6 हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, तो 406 मीटर जो है वो उतना डिफरेंस है उसमें, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम इसको 406 मीटर। ठीक है, ओके नेक्स्ट देखते हैं। अब हाउ मच फ्लोर शुड सोमूज बिल्डिंग, कितने ज्यादा फ्लोर होने चाहिए सोमूज बिल्डिंग हैव टू बी एज हाई एज द वाटरफॉल, वाटरफॉल हमारा कितना है, वाटरफॉल है हमारा 450। ठीक है, तो कितने फ्लोर चाहिए हमें ताकि जो हमारे वाटरफॉल के इक्वल हो जाए, मतलब कितने ज्यादा और फ्लोर हमें चाहिए। तो अगर हम देखते हैं कि 4 हमारा ये एक फ्लोर की हाइट है, ठीक है, और टोटल जो वाटरफॉल की है वो 450 है। ये यहाँ पे आप देखें, ये 450 है। अगर हम इसमें से फिर से 4 माइनस करें, इस तरीके से बार बार देखें, अगर इसमें से हम 4 माइनस करते हैं तो फिर हमारा कितना, मतलब वही है, बार बार रिपीटेशन अगर हम करते हैं तो कैसे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 4 से सीधा क्या कर लेंगे, हम 450 को डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, ये मैं आपको बता रही हूँ, डिवाइड करना आपको आता होगा, मैं आपको केवल आंसर बता रही हूँ, इस तरीके से आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 फ्लोर बचेंगे और आपका आंसर आ जाएगा 112 फ्लोर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 112 फ्लोर इस बिल्डिंग में बन जाए तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, वाटरफॉल। ठीक है, कितने, जो सोमूज की बिल्डिंग है वो इतनी हाई हो जाएगी जैसे कि ये वाटरफॉल है। ठीक है, अगर 2 फ्लोर बचेंगे, 2 फ्लोर और एक्स्ट्रा, तो 1 कितना हो जाएगा 113, बट यहाँ पर अभी हम लिखेंगे 112। ठीक है, 112 की हमें फ्लोर की जरूरत है ताकि ये किसके इक्वल हो जाए, सोमूज की बिल्डिंग जो वाटरफॉल के इतनी हाई हो जाए। ठीक है, ओके नेक्स्ट है, हाँ, इस 1 लाख ए वेरी लार्ज नंबर, क्या आपको लगता है कि 1 लाख बहुत बड़ा नंबर है। तो ये नंबर सबके लिए और सारे मतलब चीजों के लिए अलग अलग इसकी वैल्यू हो सकती है, किसी के लिए बड़ा हो सकता है, किसी के लिए छोटा हो सकता है, डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सिचुएशन क्या है। ईश्वरप्पा आस्क रॉक्सी एंड एस्ट्रो, ईश्वरप्पा जो है पूछते हैं रॉक्सी और एस्ट्रो से, इज ए लाख बिग और स्मॉल, कि जो लाख है मतलब 1 लाख होता है कि वो बड़ा है कि छोटा है। रॉक्सी फील्स दैट 1 लाख इज ए लार्ज नंबर, और रॉक्सी फील करता है कि 1 लाख है जो एक लार्ज नंबर होता है, बड़ा नंबर होता है। वी हैड 1 लाख वेराइटीज ऑफ राइस, हमारे पास कम से कम 1 लाख वैरायटी है राइस की, दैट इज ए लॉट, और जो कि बहुत ज्यादा है। लिविंग 1 लाख डेज, 1 लाख दिन तक जीना, मतलब जीना, वुड मीन लिविंग 4
मतलब इसका मतलब ये है कितना जीना, 274 साल तक जीना, दैट इज ए रियली लॉन्ग टाइम, और ये बहुत लंबा समय होता है। इफ ए 1 लाख पीपल स्टूड शोल्डर टू शोल्डर इन ए लाइन, यदि 1 लाख लोग मतलब कंधे से कंधा मिलाकर एक लाइन में खड़े रहे, तो दे कुड स्ट्रेच एज फार एज 38 किलोमीटर, मतलब लाइन में इस तरीके से वो खड़े रहें, तो वो कम से कम कितना स्ट्रेच कितनी दूर तक फैल सकते हैं, 38 किलोमीटर तक, वो जो 1 लाख लोग मतलब खड़े हैं, तो वो एक 38 किलोमीटर तक वो फैल सकते हैं, इतनी दूर तक वो इतनी मतलब दूर की तक की जो स्पेस है उसको घेर सकते हैं, ठीक है। एस्ट्रो हाउएवर थिंक्स इट इज नॉट दैट बिग, एस्ट्रो कह रहा है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये कोई बड़ा नंबर है, ये बड़ा नहीं है। डू यू नो, क्या आपको पता है कि दैट द क्रिकेट स्टेडियम इन अहमदाबाद, की जो क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में, हैज ए सीटिंग कैपेसिटी ऑफ मोर देन 1 लाख, की उसकी जो बैठने की जो कैपे मतलब सीटिंग कैपेसिटी है वहां पर 1 लाख से ज्यादा लोग बैठ सकते हैं। तो 1 लाख पीपल इन सच ए स्मॉल एरिया, तो 1 लाख पीपल जो है एक मतलब ऐसे स्मॉल एरिया में बैठ सकते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ पे जो एस2 है, रोक्सी है, वो तो कह रही कि बड़ा नंबर है, बट एस2 कह रहा कि मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा नंबर है, क्योंकि अहमदाबाद स्टेडियम में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 1 लाख से ज्यादा, मतलब 1 लाख से ज्यादा लोग वहां पर बैठ सकते हैं। 1 लाख पीपल इन सच ए स्मॉल एरिया, मोस्ट ह्यूमंस हैव 80,000 टू 1,20,000 हेयर्स ऑन दियर हेड, ज्यादा से मतलब ज्यादा लोग क्या है कि ज्यादा लोगों के सिरों पे कितने होते हैं, 80,000, 80,000 से लेकर 1,20,000 हेयर तक उनके सिर में होते हैं, बाल होते हैं, हेयर होते हैं। इमेजिन करो 1 लाख हेयर्स फिट इन सच ए टाइनी स्पेस, इमेजिन करो कि इतना बड़ा नंबर, 1 लाख जो हेयर है, 1 लाख जो हेयर है वो एक छोटे से स्पेस में मतलब फिट हो रहे हैं, ठीक है। आई हर्ड दैट देयर आर सम स्पीसीज ऑफ फिश, मैंने सुना था कि कुछ ऐसी प्रजातियां होती हैं, ठीक है, फिश की, वेयर ए फीमेल फिश कैन ले ऑलमोस्ट 1 लाख एग्स एट वंस वेरी कंफर्टेबली, कि जो जहां पर जो फीमेल फिश होती है एक बार में लगभग 1 लाख से ज्यादा अंडे वो क्या कर सकती है, ले कर सकती है, और कंफर्टेबली, मतलब उसको प्रॉब्लम नहीं होती। सम इवन ले 10 लाख ऑफ एग्स एट ए टाइम, और उनमें से कुछ क्या है, 10 लाख, 10 लाख से भी ज्यादा, ठीक है, सम ऑफ 10 लाख ऑफ मतलब 10 लाख से भी ज्यादा एक ही टाइम में अंडे ले कर सकती है। तो सोचो क्या लाख नंबर बड़ा है क्या छोटा है, तो मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि डिपेंड करता है सिचुएशन कंडीशन क्या है, ठीक है। हाउ डू यू व्यू ए लाख, इज ए लाख बिग और स्मॉल, तो इस व्यू से अगर आप देखते हैं तो आपके लिए जो मतलब लाख नंबर बड़ा है या छोटा है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, जैसे हेयर के लिए अभी बताया कि एक छोटे से हमारा छोटा सा ही टाइनी स्पेस होता है जहां पर 1 लाख से ज्यादा, 80,000 से मतलब 80,000 से लेके और 1,20,000 तक हेयर होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ये किसके बारे में बात हो रही है, तो ये बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चैप्टर को फिलहाल हम यहीं पर रहने देते हैं, बाकी का जो है नेक्स्ट पार्ट में इसको कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।